नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चंद्रवंश के तीसरे शासक पुरुरवा के सामाजिक विकास में योगदान के बारे में जाना था। इस एपिसोड में जानेंगे पुरुरवा के पुत्र आयु का सामाजिक विकास में योगदान। तो पुरुरवा के पुत्र आयु चंद्रवंश के एक प्रमुख राजा थे। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक स्थिरता, धर्म, शिक्षा, सामाजिक संगठन और सैन्य शक्ति को मजबूत किया। उनके शासन काल में कृषि, व्यापार, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का विस्तार हुआ। तो इसी क्रम में हम लोग जानते हैं सामाजिक संगठन और प्रशासन को मजबूत करना। आयु ने अपने शासन काल में राज्य प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था को संगठित किया। राज्यों और जनजातियों का एकीकरण। आयु ने विभिन्न जनजातियों और राज्यों को एकजुट किया, जिससे सामाजिक एकता और स्थिरता बनी। उन्होंने स्थानीय शासकों को सम्मान देकर और उन्हें प्रशासन में भागीदार बनाकर साम्राज्य को सुदृढ़ किया। इससे समाज में जाति संघर्ष और विद्रोह की घटनाएं कम हुई। इसके बाद न्याय और कानून व्यवस्था का सुधार। आयु ने न्याय प्रणाली को मजबूत किया और अपराध नियंत्रण के लिए सख्त नियम बनाए। उन्होंने न्यायपालिका में धर्म, सत्य और नीति के आधार पर निर्णय लेने की परंपरा शुरू की। इससे समाज में शांति और अनुशासन कायम हुआ। इसके आगे शिक्षा और ज्ञान का प्रचार किया। आयु ने गुरुकुल प्रणाली और वेदों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। ब्राह्मणों और शिक्षकों को संरक्षण। आयु के शासन में विद्वानों और शिक्षकों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की, जहां युवराजों और योद्धाओं को शिक्षा दी जाती थी। इससे समाज में शिक्षा और ज्ञान की परंपरा को मजबूती मिली। वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन। उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अध्ययन को बढ़ावा दिया। धर्मशास्त्रों और नीति शास्त्रों के ज्ञान को समाज में फैलाया गया, जिससे नीति, धर्म और न्याय का महत्व बढ़ा। इसके बाद कृषि और अर्थव्यवस्था का विकास। आयु ने कृषि और व्यापार को उन्नत करके समाज की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। सिंचाई और कृषि सुधार। आयु ने कृषि भूमि का विस्तार किया और सिंचाई प्रणाली को विकसित किया। उन्होंने कृषि के लिए वैज्ञानिक विधियों को बढ़ावा दिया, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ी। व्यापार मार्गों का विस्तार। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों और नदियों के मार्गों को सुरक्षित किया। इससे व्यापारियों और किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी हुई, जिससे समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इसके बाद सैन्य शक्ति और सुरक्षा का विस्तार। आयु ने सैन्य शक्ति को बढ़ाया और अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। सेनाओं का पुनर्गठन। उन्होंने पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथों और हाथियों को संगठित किया। इससे उनकी सेना मजबूत हुई और राज्य की सुरक्षा बढ़ी। आक्रमणों से रक्षा और विस्तार। आयु ने विदेशी आक्रमणों को रोका और राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इससे राज्य में स्थिरता बनी और समाज सुरक्षित रहा। इसके आगे धर्म और संस्कृति का प्रचार। आयु ने धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं को समाज में मजबूत किया। वैदिक परंपराओं को बढ़ावा। आयु ने यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों और वेदों के ज्ञान को प्रोत्साहित किया। इससे समाज में धार्मिक आस्था और नैतिकता का विकास हुआ। उत्सव और संस्कृतियों का संरक्षण। उन्होंने संगीत, नृत्य और कला को संरक्षित किया। इससे समाज में सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ी और लोगों का मनोरंजन हुआ। आयु ने अपने पिता पुरुरवा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य और धार्मिक सुधारों को लागू किया। उनके शासन में शिक्षा, कृषि, व्यापार और प्रशासन को मजबूत किया गया, जिससे भारतीय समाज को स्थिरता और समृद्धि मिली। उनके योगदान से आगे चलकर चंद्रवंश और भारतीय संस्कृति की नींव को मजबूती मिली। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इससे आगे की जानकारी के लिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।